बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मायदा के किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी माश और चने की दाल। बड़े मज़े की बनती है, बड़े इजी वे से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। आज हम माश और चने की दाल बनाएंगे प्रेशर कुकर में, जो कि बड़ी इजी और बहुत मज़े की भी बनती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। माश की दाल बनाने के लिए भी ये देखिए, सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में ये वाले 2 बड़े चम्मच घी के डाल के गर्म होने के लिए रख दिए हैं। इसके अलावा मेरे पास है ये 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। प्याज है मेरे पास 2 अदद थी, जिन्हें मैंने ये देख लीजिए चॉप कर लिया है। इसके अलावा मेरे पास है 2 अदद टमाटर, सब्ज़ मिर्चें हैं, अदरक है और ये 1 लीमू है, ये जाएंगी। और स्पाइसेस में है मेरे पास 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून मेरे पास है हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा है मेरे पास काली मिर्च पिसी हुई। और इसके अलावा है ये मेरे पास 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा है और ये कुछ ये सुरख मिर्चें हैं, सूखी हुई लाल मिर्चें हैं, जिन्हें मैंने इस तरह तोड़ लिया है, ये जाएंगी। 3 छोटी इलायचियाँ हैं, ये जाएंगी। तो चलिए, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं ये स्पाइसेस डालती हूँ और इन्हें हम फ्राई करते हैं। सिर्फ इन्हें हमने कुछ सेकंड के लिए फ्राई करना है। 20 से 25 सेकंड हो चुके हैं इन्हें फ्राई होते हुए। अब इसमें मैं ये प्याज ऐड करूँगी। प्याज को हम खूबसूरत सा कलर आने तक फ्राई करते हैं। वीवर ये देखिए, प्याज हमारा लाइट सा खूबसूरत ब्राउन हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पे इसमें हम ये लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे। वीवर जितनी देर में हमारी प्याज ब्राउन हो रही थी, उतनी देर में मैंने टमाटर और 5-6 सब्ज़ मिर्चें डाल के थोड़ा सा पानी डाला और उनका पेस्ट बना लिया। अब ये इसमें मैं शामिल करूँगी। टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया और अब इसमें मैं ये स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस चले गए, भूनेंगे वीवर्स। अब इसे हम इतनी देर भूनेंगे जब तक कि तेल जो है हमारा मसाले से सेपरेट नहीं हो जाता। वीवर ये देखिए, मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है, तेल मसाले से सेपरेट हो चुका है, जो इस बात की निशानी है कि हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो चलिए अब इसमें हम दाल शामिल करते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास 1 पाव माश की दाल थी और हाफ़ प्याली मैंने चने की दाल इसमें ऐड की और इसे 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दिया, बहुत अच्छे से वॉश कर लिया। अब इसे हम कुकर में ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। वीवर्स, दाल डाल के मैंने मिक्स की और अब उसमें मैंने ये वाला 1 मग पानी का डाल दिया, आप देख सकते हैं। और अगर आपको मैं वैसे बताऊं तो ये देखिए, ये इतना होना चाहिए, 1 इंच इतना दाल के ऊपर पानी हो तो आपकी दाल बेस्ट गल जाएगी। जिस तरह की हमें चाहिए उस तरह की दाल बन जाएगी। चलिए, पानी डाल दिया हमने। अब हम कवर करते हैं और सिर्फ 7 मिनट के लिए हम कुकर लगाते हैं। वीवर्स, 7 मिनट हो चुके थे हमारे प्रेशर को लगाए हुए। 7 मिनट बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दी और इसे मैंने नेचुरली ठंडा होने दिया। तो ये देखिए, अब इसमें मैं ये 1 टेबलस्पून नमक का ऐड करूँगी। वीवर्स, नमक मैंने स्टार्ट में नहीं डाला था, क्योंकि अगर हम स्टार्ट में नमक डाल देते तो हमारी दाल जल्दी गलती नहीं। नमक शामिल कर दिया हमने और इसके साथ ही इसमें मैं ये 1 लीमू का जूस, यानी ये भी 1 टेबलस्पून के आसपास ही है, ये ऐड करूँगी। और इसके साथ ही इसमें हम पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, ये भी 1 टीस्पून है। ये मेरा होममेड मिक्स मसाला है, इंशाल्लाह किसी दिन इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। मिक्स करेंगे। वीवर्स, इतने मज़े की और इतनी जल्दी ये दाल बनती है, आपकी सोच है। एक दफ़ा आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बार बार इसी रेसिपी से बनाना चाहेंगे। और अगर आपको वीवर्स मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मायदा के किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप तक नई मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले और फ्री में पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए, अब इसे मैं आपको गार्निश करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हम सर्व करते हैं। वीवर, ये देखिए, ज़बरदस्त हमारी माश और चने की दाल तैयार है।
जिसे मैंने आपके सामने प्रेशर कुकर में बनाया है। बड़े मज़े की ये बनती है, एक दफ़ा आप ट्राई करेंगे तो इसे बार बार बनाना चाहेंगे। अब ये देखिए कुछ अदरक के स्लाइस और सब्ज़ मिर्चों से मैंने इसे गार्निश कर दिया है। कितनी ज़बरदस्त लग रही है। चलिए बनाइए, खाइए, दुआ में याद रखिए। रेसिपी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।